गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा बोलो लंबोदर महाराज की, एकदंत स्वामी की, कष्टी बाबा की। बहुत खराब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक पुत्र की मैं विदाई कर रही हूँ। करने का तो मन नहीं कर रहा है भैया, बहुत अंदर से दुख लग रहा है। 11 दिन कब हुआ इनको पता नहीं चला गया। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरिया। जैसा कि आप सभी को पता है, बप्पा को अंतिम विदाई दिया जा रहा है। इस वक्त हम दुर्ग के शिवनाथ नदी में हैं और लगभग 12 बज चुका है। 12 बजे जो आप जो श्रद्धालु में जो हुजूम देख रहे होंगे, भीड़ देख पा रहे होंगे, बप्पा को विसर्जन करने के लिए आए हैं। बहुत काफ़ी लंबा लाइन आपको देखने को मिलेगा। हम अभी नीचे भी जाएंगे जहाँ से बप्पा को अंतिम विदाई दिया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। तो बने रहिए हमारे चैनल में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, क्रेन का भी सुविधा किया गया है, जो हाइड्रा आया है, जिससे बड़ी मूर्तियाँ जो आएगी उनको उसके द्वारा पानी में विसर्जन किया जाएगा। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है जिनसे हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे बप्पा विसर्जन में आए हैं। क्या नाम है भैया? हाँ भैया, क्या नाम है? पवन सोना, कहाँ से हैं? रायपुर नागर से। कब से विसर्जन कर रहे हो? हाँ, मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। करने का तो मन नहीं कर रहा है भैया, बहुत अंदर से दुख लग रहा है। 11 दिन कब हुआ इनको पता नहीं चला गया। कितने लोगों की टीम आई आपकी? हमारे मैक्सिमम नेवी बोल के ना 15 से 20 लोग हैं भैया। हमारे पूरी कमेटी है, जैसे कि आप देख सकते हो। हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पर। कब से आए हो आप लोग? भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग को आधा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया मैक्सिमम। विसर्जन किससे करोगे? नाव से? हाँ भैया, वो भैया लोग पहचान के हैं, उन लोग से करवाएंगे। जो भी है, हम लोग यहाँ पर समय वाले लगेगा, रुकेंगे, मतलब जाएंगे आराम से विसर्जन करके आखिरी तक। गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा बोलो लंबोदर महाराज की, एकदंत स्वामी की, कष्टी बाबा की। ये लोग हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं जो बप्पा विसर्जन में आए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है जी? अंजलि। कहाँ से हो आप लोग? भिलाई से। आपकी बप्पा विसर्जन हो गई? हाँ, हो गया। कब से आए आप? 1 घंटा हो गया है। तो बप्पा विसर्जन कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय किया, हमारी टीम पूरी इंजॉय। अच्छा, दुखी नहीं हुआ आपको? हाँ, बप्पा विसर्जन कर रहे हो, दुखी नहीं हुआ ना। आप भी भिलाई से आए हो? हाँ जी, कैसा लग रहा है बप्पा विसर्जन? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं हम लोग यहाँ। छोटी छोटी मूर्तियों से लेकर आपको विशाल जो प्रतिमाएं हैं वो भी आपको यहाँ पे विसर्जन में देखने को मिलेगी। बच्चे और जो महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग, काफ़ी ज़्यादा उत्साह में देखने को मिल रहा है। हम महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? ज्योति दवे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग भिलाई सेक्टर 5। तो कब से आए हो? करीबन 2-2.5 घंटा हो गया है।
तो आपकी बप्पा विसर्जन हो गई? नहीं, अभी हम वेट कर रहे हैं। तो अभी कहाँ यहाँ पे लेके आए कि नहीं, अभी गाड़ी पे? नहीं, गाड़ी में है। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, सब परिवार वाले सारे बैठ के कि हमारे पापा आए, और हम दूसरी झांकी भी देख रहे हैं साथ साथ में। तो बप्पा 11 दिन आप लोग मस्त पूजा किए? बिल्कुल पूजा किए हम हम। एक बच्चे की तरह लोग लाते हैं, हाँ, अच्छा से बहुत करते हैं। अच्छा फील होता है, पर वो विदाई के समय थोड़ा दुख भी होता है। ऐसा लगता है कोई घर से जा रहा है। हाँ, कोई घर से जा रहा है। जय हिंद गणेश उत्सव समिति हमारे समिति का नाम है, जो पिछले करीबन समझ लिए मैं बचपन से इस समिति से जुड़ी हुई हूँ, और पिछले मेरे दादा के समय से यानी 50 साल से हम लोग गणेश जी बैठा रहे हैं, यानी छोटे रूप में बड़े बड़े होते गए, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो वो यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। हम लोग पिछले मतलब मैं पिछले 11-12 साल से हमेशा विसर्जन में आते हैं, और पिछले साल का तो अनुभव ये था कि हम लोग 5 बजे घर लौटे थे। तो आज भी तो वही टाइम हो जाएगा? हाँ, मैं भी अभी 12:30 हो गया है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको जो सुविधा मिलती है उससे जैसे आपको कैसा लगता है? सुविधा प्रशासन की ओर से? नहीं, प्रशासन की सुविधा बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए, सबके लिए बाकायदा उनकी वॉचिंग रहती है कि कोई आगे ना जाए, या कोई जाता भी है जैसे जो कर्मचारी खड़े हैं वो जाते हैं तो उनको भी वो बार बार टोकते हैं। प्लस जो क्रेन में छोटे बच्चों को वो ज़्यादा अलाउड नहीं करते हैं, तो प्रशासन के द्वारा तो सुविधाएं हमें मिलती है, इसीलिए हम लोग सेफली यहाँ पे बैठे रहते हैं बच्चों के साथ। थैंक यू। हमारे साथ कुछ और हैं। कहाँ से हैं दीदी आप? मैं एक्चुअली मैं रायगढ़ से हूँ। गणपति विसर्जन हो गया आपका? नहीं होने वाला है? हाँ, बस हो गया। हमारे होटल का दम है, रोमन पार्क में काम करती हूँ मैं। एक्चुअली यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो ड्रम के जरिए लोग राफ्टर बनाए हैं, नाव बनाए हैं, उससे ये विसर्जन करते हैं मूर्तियों को। उसमें लेकर जाकर वो गहरे पानियों में जाके गणपति बप्पा को विसर्जन करते हैं, छोड़ देते हैं पानी के अंदर, जहाँ से वहाँ पे गणपति बप्पा को विराजमान करके जो राफ्टर बने रहते हैं उसके थ्रू उसमें जाके विसर्जन कर देते हैं। बहुत दूर दूर से बप्पा को जो विसर्जन करने आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम सर? मैं संतोष कुमार काले। तो अभी बप्पा लेके आए हैं आप लोग विसर्जन करने, कहाँ से? यस, यहाँ हम लोग का 6 फैमिली का एक परिवार है, अलग अलग जगह पे है। दुर्ग भिलाई में हमने सब बापा को एक जगह पे लाया। बापा 10 दिन हमारे घर में विराजमान रहे, और जो सुख समृद्धि और एक शालीनता बापा का एक संदेश हमको दे के जा रहे हैं, उसी की याद में हम बापा को आज उनके अपने घर जाने के लिए विदा करने आए हैं। जल्दी आप लोग गणपति वैसे तो हमारे आई बाबा मदर फादर 50 साल से बैठाते आ रहे हैं, पर बापा पहले घर में छोटे रूप में आते थे, पर धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ते गई, और आज देख रहे हैं बापा ये हमारे घर के हैं, ये सब हमारे घर में विराजमान हुए थे। तो बापा को अभी विदाई दे रहे, कैसा लग रहा है? ये तो बड़ा दुख का समय है, लेकिन ये एक सिस्टम है, बापा ने ही बनाया हुआ सिस्टम है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं इस उम्मीद में कि अगले साल बापा फिर आएंगे। गणपति बापा अगले बरस अगले साल बापा और बड़े होके आएंगे। अच्छा, अभी आप लोग आए, प्रशासन से किस तरह की व्यवस्था मिल रही है आप लोगों को? बहुत पूरा सही, बहुत अच्छा सहयोग है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छा। कुछ महिलाएं जो आरती की थाली लेके खड़े हैं, क्या नाम? मेरा रुशाली माहुले नाम है। तो कब से आप लोग बप्पा के विराजमान कर रहे हैं? मैं बचपन से ही अपने घर पे गणपति की स्थापना करते आई हूँ, और अभी ससुराल में आने के पश्चात भी ये क्रम चलता जा रहा है।
और जोश आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमने पापा को अपने घर में बुलाया और अब जिस प्रकार से हम उनकी विदाई कर रहे हैं उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि बाबा सबको, गणपति बापा बुद्धि के देवता, हम सबको अच्छी सद्बुद्धि दे जिससे कि हम भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करते रहे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। 10 दिन आप लोग अपने घर पर गणपति बप्पा को विराजमान रखे, जैसे जी। कोई व्यक्ति कोई आता है, मेहमान आता है, जी, इस तरह, जी। अब विदाई दे रहे, कैसा लग रहा है? बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ख़राब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक पुत्र की मैं विदाई कर रही हूँ और बट इस बात की भी खुशी है कि वो अच्छे से हमारे बीच से जा रहे हैं और अगले वर्ष वो ज़रूर हमारे बीच में आएंगे, इसलिए दुख के साथ साथ खुश भी बहुत हैं हम सभी यहाँ पे। और गणपति बाप्पा मोरिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं गणपति बप्पा को जो अपने घरों पे, पंडालों पे जो विराजमान किए थे वो अब अंतिम विदाई में यहाँ पे लेके आ रहे हैं। शिवनाथ नदी के तट पर हम खड़े हैं, एक ब्रिज है जहाँ पे नीचे जो है वो विराजमान बप्पा को जो लेके आ रहे हैं वहाँ से विसर्जन करने के लिए श्रद्धालु ऐसा है जिनसे हम बात करने को कोशिश की है, बात करके आपको बताएं भी किस तरह से वो बता रहे थे कि यहाँ की ये व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पे आला अधिकारी आपको कोने कोने से लेके हर जगह देखने को मिलेगा। पुलिस के अधिकारी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल में, धन्यवाद।